हमारा आज का जो विषय है उत्साह, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता है। और इस कविता में लेखक ने क्या कहा है वो देखिए। यह चैप्टर नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी जो कविता है पहली वो है उत्साह। इसमें आपको पसंद करने से पहले अगर एक बार आप इन कविताओं के बारे में जान लेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर इन कविताओं को आप ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल को संबोधित करके यह कविता लिखी गई है। बादल निराला का प्रिय विषय है। अब देखिए कवि का जो प्रिय विषय क्या है वो बादल है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब देखिए कवि जो है, इन प्रश्नों को करने से पहले एक बार समझिए। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका, जो समाज में बदलाव की है उसमें साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। अगर कोई निबंध भी आता है तो आप इस टाइप के जीवन को लिख सकते हैं। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। आइए इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने की क्यों कहते हैं। यहाँ पर कवि जो है बादल से गरजने की बात कहता है, क्यों? अब वो देखिए, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। यहाँ पर कवि बादलों से विद्रोह के रूप में चाहता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। दूसरे प्रश्न देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह ही क्यों रखा गया। अब देखिए इस कविता का जो शीर्षक है उत्साह है, ऐसा क्यों? यह एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादल को गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न 3 में देखिए आप, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इस कविता में बादलों को अनेक संकेत करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन जो निम्नलिखित हैं वो देखिए जो विशेष है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। जो बादल है वो नई कल्पना और नए अंकुर के विषय के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। ये इसमें बादल की चीजें। अगर आप प्रश्न 4 पे चलेंगे, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। देखिए क्या क्या है, कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव हो तो उसे नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे शब्द होते हैं जिससे नाद सौंदर्य हो, अर्थात वो शब्द आपको छाट करके लिखने। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो में इसमें यहाँ पर आपका जो नाद सौंदर्य हो जाएगा। विद्युत छवि उर में यहाँ पर भी नाद सौंदर्य। ये दो जगह अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि ने के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ रहे हैं। तो कविता ने ऐसे जो चीज अभिव्यक्त हुई है, ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उमड़ते हुए भावों को जो वहां पर लिखा है वो चीज आपको बतानी है। इसका आपको उत्तर स्वयं देना है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो आप बताने हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, आप होली हर बार खेलते हैं, हर साल में एक बार आती है, तो देखते हैं
होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और बढ़ा देते हैं। इसमें आगे चल के जो छायावाद की बात करी गई है, लेकिन ये योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं जो कि आपके नहीं आते हैं, अर्थात ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।